आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है अब चैप्टर वाइज जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो बोले थे जो सेक्शन आपका थोड़ा बहुत छूटा हुआ उसमें थोड़ा आइडिया दे देंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ बॉड मास का थोड़ा बहुत आइडियाज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ। 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता दूंगा, ज़्यादा ये इश्यू नहीं है, सबको पता है। फिर भी जिसको नहीं पता है उसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो एनालॉजी और जो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा रीजनिंग का, ठीक है। उससे भर भर के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। हालांकि ये सेक्शन से भी एक क्वेश्चन आया है, तो हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का खेला है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। एक 77 नंबर का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का रीजनिंग क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन क्या आया था कि मान लीजिए यदि एम को अगर गुना कर देते हैं, एल को अगर भगा दे देते हैं तो किस प्रकार क्या होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आप बेसिक समझते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय लगेगा। देखिए, ये बॉड मास बोले तो ये एक चैप्टर ही है जिसको हम लोग नाम से पुकारते हैं, जिसमें ये बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ये डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम फॉर होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर होता है एडिशन, और एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। यानी कि हिंदी में बोलूँ तो ये ब्रैकेट का काम करता है, और ये ऑफ होता है ब्रैकेट ऑफ। जैसे ब्रैकेट ऑफ किस 2 ऑफ 4, यानी उसका ऑफ का मतलब गुना हो जाता है, तो उस प्रकार है ना। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब हो जाता है आपका डिवीजन, और एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर एडिशन। अगर मैं इसको और बढ़ा के थोड़ा सा लिखूं, हालांकि आपका पूछता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग भी बॉड मास कह सकते हैं। भी बॉड मास भी क्यों लगाएं, क्योंकि भी एक ऊपर में बार वाला है। इस पूरा सीक्वेंस में जितना भी आपका जो आपका रिएक्शन रहता है, जितना भी आपका कैलकुलेशन रहता है, जो सिंपल कैलकुलेशंस वो हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बॉड मास 2-3 एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। हालांकि देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपको कहा था वो तो मैं बाद में बोलूँगा, पहले हम इसको सेटिस्फाई करके थोड़ा समझा देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम पे। 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या था यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे हाँ चलो एक ले लेता हूँ 6-36, और क्या था ये क्वेश्चन आया हुआ है गुना 3, ठीक है, और भागा 6 और 5। ये भागा है 6 और 5 क्या दिया हुआ है, +5 है, ठीक है। चलो ये बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब दूसरे एग्जाम्स में, जरूरी नहीं कि आपके बीएड में, दूसरे स्टेट में आया हुआ था कि 6 - 36 गुना 30 इक्वल टू इतना प्लस इतना। मतलब यहाँ पे m दिया था, यहाँ l दिया था, तो डायरेक्ट मैं उसको लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बोला गया था कि m का मतलब ये है, s का मतलब ये है। तो मैंने डायरेक्ट ये समझाने के लिए पहले बता रहा हूँ, वो भी बताऊँगा 77 नंबर कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6। अब देखिए इसमें से आप सोच रहे हैं कि किस एक्सप्रेशन को करेंगे आप, पहले भागा करें पहले गुना करें, तो पहले आप जो है क्या करना है, जोड़ करना है ये। तो इस अगर बदमाश रूल को अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी देखिए ब्रैकेट तो लिया नहीं हूँ, इसलिए ब्रैकेट ऑफ और बी ये तीनों को अभी मैं लिया नहीं है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, इसीलिए ये 3 जो है अभी आया नहीं है, ये अभी आया है DMS है ना, डीमास, तो ये आया हुआ है। तो इसलिए देखिए इस रूल को अप्लाई करके हम कैसे करते हैं। देखिए पहले डी यानी कि डिवीजन का काम करना पड़ेगा, बोले तो भागा। तो देखिए सबसे पहले भागा यहाँ पे है, मतलब इस दोनों इक्वेशन का पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये 6 को लिखेंगे इधर, ये 36 हो जाएगा, और गुना तो गुना ही रहेगा क्योंकि गुना का बाद में काम करेंगे, और ये हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 6 हो जाएगा इसका, क्योंकि भागा हो जाएगा, क्योंकि पहले भागा का काम करने बोल रहा है, इसीलिए +5 इक्वल टू जो भी होगा उधर, है ना। अब जो है क्या करना, भागा का काम हो गया, और कोई भागा का निशान है नहीं है, तो बचा क्या, मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का काम मतलब ये पूरा एक आ गया, मतलब खुद से हम ब्रैकेट लगा रहे हैं समझने के लिए। अब इसको अगर हम काटे तो 6 कितना होता है, 36 होता है ना, 6 का 36, जैसा भी काटो आप। अब इधर 6 लिखो, इधर 3 × 18 लिख सकते हैं, और इधर कितना +5 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, जोड़ घटाव का काम करने बोल रहा है, तो दोनों जोड़ है, तो पहले हम लोग दोनों जोड़ कर लेते हैं। तो जोड़ अगर करते हैं तो कितना होता है, ऐसे तो मुँह में हो जाएगा ये वाला 11 - 18। अगर इसको फिर इक्वलाइज करेंगे, निकालेंगे, तो -7 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार देखिए इस बॉड मास के रूल को अप्लाई करके हमने जो है निकाल लिया। अभी एक एग्जाम्पल ब्रैकेट वगैरह और बार ऑफ ये सब का एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको, ये वाला तो हो ही गया है, और आपका क्वेश्चन जो था वो तो बहुत सिंपल था। आपका क्वेश्चन देखिए
आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड ने पूछ के रखा था, बीएड में 2019 का क्वेश्चन है, आया हुआ था। ठीक है, देखिए उसी पैटर्न में बस थोड़ा सा एमएल करके दे दिया था, लेकिन आपको वही बॉडमास का रूल ही अप्लाई करने वाला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 44 जो है ये 77 नंबर का क्वेश्चन था 2019 का। 44m इक्वल टू 24k 56l 14j 60 इक्वल टू क्या होगा, ये था, है ना। और उसमें बोल दिया था कि m का मतलब है माइनस, के का मतलब है गुना, एल का मतलब है भागा और जे का मतलब है प्लस। बस यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया था, बहुत आसान तरह का था। आपको ज़्यादा भी ब्रैकेट और ब्रैकेट का क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर पूछेगा तो मैं एक एग्जांपल दे के आपको बता दूंगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अगर मैं वैल्यू रखता हूँ इसको 44, एम का मतलब क्या बोला था माइनस कितना 24, के का मतलब क्या बोला था गुना। आप क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। के का मतलब क्या गुना बोला था, के के बाद हम 56 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। एल का मतलब क्या भागा, हम भागा लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 14 है, और जे का मतलब क्या प्लस कितना 16 है। ए इक्वल टू क्या होगा, यही हमें निकालना था। देखिए हम बॉड मास का अगर रूल को देखें, बॉड मास को अगर हम देखें तो देखिए ये वाला अप्लाई होगा जो हम पहले बताएं, डी तो डिवीजन पहले काम करेंगे, तो ये दोनों डिवीजन में है, ये काम करेंगे। अगर इसको भागा करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। देखिए एक ही लाइन में करने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा पेज ना खाए, आपका पेज भी बचाना है ना। तो 14 4 कितना हो जाता है, इतना 4 हो जाता है, 14 4 56 हो जाता है। अब देखिए डायरेक्ट आप क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का काम। तो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन, अब डायरेक्ट यहीं से काम करेंगे। तो ये कितना होता है 80 और इधर 16 96, यानी कि ये 96 डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए हम जल्दी एक लाइन में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका पेज बचे। अब क्या है, चलिए यहाँ तक हो गया, माइनस है, यानी कि ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, क्योंकि माइनस आ जाएगा तो माइनस है, और इधर प्लस है, इधर प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा तो 104 हो जाएगा। अब शॉर्ट में लिख सकते हैं 104 माइनस 96 तो बराबर 8 हो जाता है। इस प्रकार हम एक लाइन में पेज बचा कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सोल्यूशन। अगर आप करना चाहो तो आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये कर देंगे। 2019 का क्वेश्चन इस प्रकार आया था। एक ब्रैकेट वाला हम समझाते हैं और काम खत्म करते हैं, ठीक है। वाला हम एग्जांपल यहाँ पे लेके चले हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट सभी है यार, आपको पता है कि पहले हम छोटा ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट का काम करना है, पहले छोटा ब्रैकेट का काम करना है, फिर इससे बड़ा वाला ये है, उसके बाद ये वाला उससे भी बड़ा है। तो ये ब्रैकेट का इस प्रकार हमको काम करना है। ये छोटा ब्रैकेट है, फिर बड़ा, फिर ये वाला बड़ा, यानी कि अगर कहीं भी इस प्रकार का ब्रैकेट दिख जाए तो ये छोटा ब्रैकेट का पहले काम, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला, फिर ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यही फॉर्म में हम तीनों ब्रैकेट को भी लेके चले हैं। ब्रैकेट ऐसा मतलब नहीं, ब्रैकेट का भी देखिए छोटा ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट, उससे भी बड़का ब्रैकेट, ठीक है, सिंपल से समझे। तो ये पूरा इक्वेशन देखिए, और बार को भी लेके चला हूँ क्योंकि मैंने भी बार बोला था, तो भी बार को भी लेके चले हैं। अब इस इक्वेशन में आप सबसे पहले किसका काम करेंगे, ये है मीटर, तो रूल ऊपर लिखा हुआ है उसी का मीटर का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले भी लिखा हुआ देखिए, बार दिख रहा है, सबसे पहले बार का काम करेंगे। तो एक चीज देखिए, अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, अगर इसमें बार देता हूँ और इधर माइनस है, तो यही दोनों का काम होगा, इतना जान लीजिए। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, ये माइनस को भी बार देता हूँ, तो ये माइनस को कंसिडर करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर में है, ये बार के अंदर में माइनस साइन भी है, इसलिए माइनस साइन को भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बाहर में है नहीं, तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार बाहर में है, तो इसलिए हम बाहर का साइन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे भी खेला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये बाहर में है, बाहर इसके अंदर नहीं है, तो पहले क्या होगा 27 और माइनस 28, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27 माइनस 28, और घटा के क्या हो जाएगा -1, ठीक है। -1 आ रहा है ना भाई। अब बार हट गया मेरा, बार हट गया तो क्या हो जाएगा -1 आ गया। लेकिन छोड़ो इसको, फिर इधर भी माइनस है, देखो अब माइनस माइनस दोनों का गुना होगा ना, क्योंकि अंदर का काम कर रहे हैं, बाहर का गुना भागा को नहीं देखना है, अंदर का गुना भागा को पहले देखना है। तो देखो ये दोनों का गुना होगा, तो बताओ माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों +1 हो जाएगा। अब अगर लिखना चाहें तो क्या होगा 26, ये डायरेक्ट लिखेंगे +1, ठीक है। अब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 27, अब 27 जब बाहर आएगा तो ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है ना। 27 आ गया मान लेते हैं, देखिए ये ब्रैकेट का खेला करते हैं, 25 है और -27 इधर आ गया, है ना। अब इसको इस ब्रैकेट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा मेरा, इधर कितना दिया बड़का ब्रैकेट ये वाला 24, तो 24 माइनस 2 देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा निकल के, मैंने बड़ा ब्रैकेट का, ये वाला ब्रैकेट का। अब देखिए तीनों ब्रैकेट हम निकाल दिए, और यहाँ पे मेरा 12 दूनी 2 घट रहा ना, यहाँ पे घट रहा, तो 22 हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिए इसको कितना हो जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत जुड़े है ना, फिर से हम दिखा देते हैं, शॉर्ट करने से यही होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट को पहले निकाल ले, पहले ये ब्रैकेट का काम करें। चलो 26 माइनस 27 माइनस 28, ठीक है, ये वाला हुआ, ठीक है। अभी जो है 26 से माइनस लिखते हैं, ये दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी 26 और ये दोनों का आइडेंटिटी है तो +1 हो जाएगा, यानी कि 27 हमारा ये निकल गया। लेकिन अब देखिए अभी ये बड़ा ब्रैकेट को देखते हैं, ये तो इसका वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 27 निकल गया, है ना भाई। चलो 27 निकल गया,
इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, बोर्ड छोटा है इसीलिए, है ना। यहाँ पे देखिए आप ये ब्रैकेट का, अब इसका देखेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे कितना हो जा रहा है 27, है ना, यही हो जा रहा है हमारा, ठीक है। अब घटाएंगे दोनों तो क्या हो जाएगा बोलिए तो -2 हो जा रहा है, -2। देखिए यहाँ पे हम प्लस ले लिए थे इसलिए गलत हो गया था ना। अब यहाँ पे मेरा ये निकल गया। अब ये छोटा वाला ब्रैकेट ये वाला, अब इससे बड़ा कौन है, ये वाला। अब ये ब्रैकेट को हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट को मिटा रहे हैं। अब ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला देखिए ये 24 है और यहाँ से इतना आया, ठीक है। चलो इतना आया ना भाई, ऐसा आप लिख सकते हैं वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके। आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन पे, अब देखिए जो है ये इससे क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे खेला देखिए माइनस प्लस का खेला है ना। अब देखिए यहाँ पे 24 ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जा रहा है। तो अब देखिए ये 26 हो जा रहा है, ठीक है, 26 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 26 हो जा रहा है, एम आई राइट। तो 26 हो रहा है दोनों को जोड़ के। अब 26 जब बाहर में आएगा तो बाहर में नेगेटिव साइन से, ठीक है, नेगेटिव साइन है बाहर में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो बाहर आएगा तो ये -26 में आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम पूरी तरह से निकालना चाहें तो देखिए अब यहाँ पे 23 माइनस यहाँ पे 26 आया था, लिख सकते हैं, और बराबर इसको करेंगे तो देखिए माइनस बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन लेंगे 3, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को निकालना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन से जो है आपको V1 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो जैसे बोलता है ना 2 का 4 कितना होगा, है ना, 2 का 4, तो का मतलब क्या होता है, का इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो 2 गुना 4, तो इस का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो इसको पहले हम करते हैं, का कू रहेगा तो इसको पहले हम करते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, ज़्यादातर इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन में से मैं आपको पूरा जो है V1 का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा, है ना। अब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन की